हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सिरोही की तलवार जो होती है ओरिजिनल, उसकी पहचान कैसे की जाती है और क्या खासियत होती है सिरोही की तलवार की, क्यों इतनी फेमस है सिरोही की तलवार। ये राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में सिरोही की तलवार काफ़ी फेमस है। और इसकी क्या क्या खासियत होती है और किस तरह से इसकी पहचान की जाए, इस बारे में आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो है, सिरोही की जो तलवार है आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जब इसकी मूठ पे आप पकड़ते हैं इसको, तो आपका हाथ पूरा इसकी जो मूठ है उसके अंदर आ जाना चाहिए। और ये फुल साइज की तलवार है, 3 फीट की तलवार है। ये तलवारों में फुल साइज होती है, इससे बड़ी कोई तलवार नहीं आती। ये फुल साइज की तलवार है और जो राजा महाराजा पहले जो इस्तेमाल किया करते थे, इस तरह की तलवार होती थी। ये देखिए, जब इसको आप पकड़ेंगे तो आपका हाथ पूरा अच्छे से इसमें फिट आ जाएगा, इसमें कोई गैप नहीं रहेगा और ना ही ये इसकी मूठ ज़्यादा छोटी होगी और ना ही बड़ी होगी। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ और इसकी खासियत के बारे में बताता हूँ कि क्यों इतनी फेमस है। तलवार 2 तरह की जो धातु होती है उससे बनती है। एक तो बनती है लोहा, जिसको कच्चा लोहा बोलते हैं, और एक होता है फौलाद, यानी कि पिटवा लोहा जो होता है, फौलाद बोलते हैं। जो लोहे की कैटेगरी है, सबसे हेवी जो मटेरियल है उसे कहा जाता है फौलाद। ये देखिए, अब ये जो तलवार है इसको आप अच्छे से देखिए, इसके बीच में ये जो धार देख रहे हैं और धार के बाद में ये जो बीच में जो लाइनिंग है, ये तलवार बनने के बाद मशीन से इस पर कटिंग होती है। और ये इसकी एक खासियत होती है, ये जो सिरोही की तलवार आप लेंगे, इसके बीच में आपको ये इस तरह से ये आपको लाइनिंग दिखेगी। और इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ जो है लगभग 1 फीट की पीछे की तरफ भी धार होती है, इसको 2 धारी तलवार बोलते हैं। और ये देखिए, ये पीछे की तरफ भी 1 फीट की ये जो तलवार है, इसकी 1 फीट के पीछे की तरफ से भी इसकी धार है और धार बहुत तेज होती है। तो ये एक, और आगे से आप देखिए, आगे से भी काफ़ी तेज धार होती है ये। और ये जो तलवार है, जब भी मैं म्यान से बाहर निकालता हूँ तभी ये खून लिए बिना अंदर नहीं जाती, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखता हूँ। कितनी भी सावधानी से इसको क्लीन किया जाए, कभी साफ़ करता हूँ तो बहुत सावधानी से करना होता है, किसी न किसी बहाने से ये शरीर पर चोट दे देती है। और आप देखिए, सबसे बड़ी पहचान, इसको आप कितना भी बेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल टूटेगी नहीं। बिल्कुल इतना हेवी मटेरियल होगा, इतना हेवी मटेरियल है, उसके बाद में भी ये टूटती नहीं है बिल्कुल भी, और ये बेंड हो जाती है थोड़ी सी। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इसको बिल्कुल यू शेप में बेंड कर सकते हैं और टूटेगी नहीं। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है। और इस तलवार पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको क्लीन रखने के लिए इस पर किस तरह से जो कोकोनट ऑयल और घी का इस्तेमाल किया जाता है। आप वो भी वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये देखिए, सबसे बड़ी इसकी खासियत है इसकी मूठ। मूठ अगर तलवार की हेवी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी तलवार एक परफेक्ट तलवार है। चलिए, इसको म्यान के अंदर रख देते हैं ज़्यादा देर तक। जो सबसे बड़ी खासियत जो होती है सिरोही की तलवार की, वो खून मांगती है। एक बार आपने उसको पूजा में रख दिया है तो उसके बाद में आप जब भी उसको बाहर निकालेंगे, आपको किसी न किसी तरह से वो आपका कहीं ना कहीं शरीर पे थोड़ा सा भी कट लगा के खून लेगी, लेकिन वो खून लिए बिना अंदर नहीं जाती है। और अगर कभी ऐसा होता है कि अगर कट लगा है आपको, अगर नहीं भी अगर खून लिया है, तो आपको उसको खून देने के बाद ही वापस अंदर रखना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जब तलवार आपके पास है, बिना किसी कारण के आपको बार बार तलवार को मूठ से, म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये देखिए, सबसे बड़ी आपको मैंने खासियत बताई कि एक तो इसको आप बेंड करेंगे तो बेंड हो जाएगी, इतना हेवी मटेरियल होने के बाद भी ये काफ़ी भारी होती है। क्योंकि भारतीय जो राजाओं के पास जो तलवारें होती थी, जो पुराने हमारे जो पूर्वज जो होते थे, जितने भी राजा महाराजा, उनके पास बस यही तलवार होती थी, इसी तरह की हेवी मटेरियल में, और बहुत भारी वजन में भी इसकी भारी होती है ये। और इसके अलावा इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये फौलाद की बनी हुई तलवारें हैं। और आप देखेंगे कि सिरोही की जो तलवार होगी ओरिजिनल, उसके नीचे कभी भी नट बोल्ट नहीं लगा होगा। और ये इस तरह से, ये एक आपको जो पीछे से आप देख रहे हैं कोना, ये सा लगा होता है। जब सामने अगर कोई दुश्मन सेना होती थी तो उस पर जो उनके जो हेलमेट होता था, यानी कि उनके जो सिर की प्रोटेक्शन के लिए जो उनका एक कवच होता था, उसको तोड़ने के लिए इस चीज़ का
इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए तलवार के मूठ के नीचे ये इस तरह की ये एक किली नुमा इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है इसके नीचे। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। तो मैंने आपको बताया कि तलवार की मूठ जो है, मूठ हैवी होगी और मूठ के नीचे जो इस तरह का जो कोना होगा वो निकला हुआ होगा। इसके अलावा इसकी म्यान जो है, म्यान शीशम की लकड़ी से बनी होगी। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने अपलोड किया था, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर चेक कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और देखिए, सबसे मैंने आपको जो खास जो इसकी पहचान बताई है, एक तो इसकी जो तलवार की जो धार है वो दो तरफ से होती है, इसको दुधारी तलवार बोलते हैं, दो धारी तलवार बोलते हैं। दूसरी खासियत इसकी है कि आप इसको बेंड करेंगे तो बेंड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हेवी मटेरियल होने के बाद भी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के बाद में भी, इतनी मोटी तलवार होने के बाद में भी आप इसको आराम से बेंड कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अगर आप में दम है थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा प्रेशर लगा के इसको दबाएंगे तो बेंड हो जाएगी, लेकिन टूटेगी बिल्कुल भी नहीं। और आपकी इसकी जो मूठ है, इसमें आपका जो हाथ है बिल्कुल फिट बैठ जाना चाहिए। ये इसकी एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि आपके पास ओरिजिनल तलवार है तो आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको तरीके बताए हैं कि ओरिजिनल तलवार को किस तरह से आप इसको पहचान कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे इसको इस तरह से खड़ा करेंगे ना, तो आपको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ेगा हाथ पे, काफ़ी दम लगा के इसको खड़ा करना पड़ेगा। ऐसे लेटी हुई तलवार को ऐसे खड़ा करने में भी आपको काफ़ी आपको वजन लगेगा। तो ये एक खासियत है कि सबसे जो सिरोही की तलवार को यूनिक बनाने की जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि इस कारण से ये जो तलवार है काफ़ी फेमस है। और इतना वजन होने के कारण ही ये जब ये मार करती है तो बहुत स्ट्रांगली मार करती है। आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान जो अकबर का सेनापति था उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। तो इसी तरह की जो तलवारें होती थी राजा महाराजाओं के पास में, तो ये इसकी खासियत है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कीजिए और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी जो ज्ञानवर्धन करने वाली जो बातें हैं आपको जानकारी में आए और आप इसको जान सके कि जब भी आप तलवार खरीदते हैं तो आपको पता चले कि आपको किस तरह की तलवार खरीदनी है और उसमें क्या क्या उसकी जो खासियत है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह आप जब भी आप तलवार खरीदने जाएं तो इन जो मैंने बातें बताई, इन बातों का आप ध्यान रखें और आप ठगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इन जो चीज़ों में काफ़ी ठगी हो जाती है। क्योंकि कच्चा लोहा जो होता है उसको भी ओरिजिनल तलवार कह के बेच दिया जाता है और जिनको इस बारे में जो समझ नहीं होती है वो उनके बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद में भी उनको अच्छी चीज़ नहीं मिल पाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, आप कभी भी ठगे नहीं जाएंगे और आपके पास एक अच्छी चीज़ आएगी, अच्छी तलवार आपको मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।